आइए, हमने बता दिए हैं 13 के पहले तक। अब आगे देखेंगे सवाल क्या बोला गया। एक मीनार, एक मीनार अपनी जड़ की सतह के किसी बिंदु पर 60 डिग्री का कोण बनाती है, कौमा उस बिंदु से, यानी कि जिस बिंदु पर जो कोण बनाती है उस बिंदु से 20 मीटर पीछे हटने पर, मीनार की ओर नहीं, पीछे हटने पर वह 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो मीनार की ऊंचाई। फिर पढ़ेंगे इस क्वेश्चन, लैंग्वेज वाला बार बार पढ़ा जाता है, समझा जाता है क्या बोल रहा है क्वेश्चन। एक मीनार जड़ की सतह के किसी बिंदु पर, इन्हें बोल रहा कि कहो माने किसी माने कोई बिंदु पर 60 डिग्री का कोण बनाती है, कौमा उस बिंदु से, यानी कि जिस बिंदु पर 60 डिग्री कोण बनाती है उस बिंदु से 20 मीटर पीछे हटने पर कितना डिग्री कोण बन जाता है। तो मीनार की ऊंचाई निकाल। अब हम लोग क्या करेंगे, पारेंगे मीनार, क्या पारेंगे, एक मीनार पारेंगे। एक मीनार है और मीनार की एक जड़ से, प्रश्न से बोला किसी बिंदु पर 60 डिग्री का कोण बनाता, किसी बिंदु पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। फिर क्या बोला कि वही बिंदु से 20 मीटर मीनार से पीछे हटने पर 30 डिग्री का कोण बन जाती है। तो मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, एक मीनार है और मीनार के जड़ से किसी बिंदु पर 60 डिग्री का कोण बनाती है, लेकिन 20 मीटर पीछे हटने पर वो 30 डिग्री का कोण बनाती है। देखिए अब क्या बोला सवाल आपका। एक मीनार अपनी जड़ से, मान लीजिए कि एक मीनार है जड़ से किसी बिंदु पर, मान लीजिए कि यहाँ बिंदु है, इसी बिंदु पर कितना डिग्री कोण बनाती है, 60 डिग्री। कोण बनाएगा यहाँ से ना, क्या कोण बनाती है, ये तो मीनार है। मीनार जिस बिंदु पर कोण बनाया उस बिंदु से मीनार से पीछे हटने पर, मीनार की ओर नहीं, पीछे हटा, उधर हटा, कितना हटा, 20 मीटर, इस बिंदु से कितना हटा, 20 मीटर। आप कितना डिग्री कोण बनाया, 20 मीटर पीछे हटा, कितना डिग्री कोण बनाया, समझ में आया आकृति। अब यहां लिखेंगे ए बी सी आई वाला 90 डिग्री का, इसमें दो समकोण त्रिभुज बना सर, ए बी सी बड़का, ना ए बी डी छोटका बना, दो समकोण त्रिभुज। हम लोग मान लेंगे अब क्या निकाला, मीनार की ऊंचाई। संख्या नंबर 13 के दूसरा मानेंगे हल में, माना मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर h मीटर। तो सबसे पहले हम बोलेंगे आपको कि पहले छोटका त्रिभुज में काम करिए, ए बी डी छोटा त्रिभुज, ए बी सी बड़का। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी, ए बी डी। जब ए बी डी में जब काम करेंगे तो इसमें ऐसा निष्पातियां लगावेंगे जो निकालना से वाला भुजवा आई वाला भुजवा दोनों शामिल होना चाहिए। 13 लगेगा, 13 का लंब बटा आधार, यानी कि आपका 13 फॉर्मूला लगेगा 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, यानी कि ए बी बटा बी डी। अब बी डी होगा क्योंकि छोटका त्रिभुज में काम करेगा, समकोण त्रिभुज ए बी डी,
तो विधि होगा। 60 का मान सबको जानता है, बी का मान 8 है, विधि का मान पता। विधि का मान निकालेंगे सर, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, विधि √3 आ जाएगा, एच आ जाएगा, विधि बराबर आ जाएगा। अब क्या करेंगे सर, अब समकोण त्रिभुज ए बी सी बड़का में देखेंगे। अब समकोण त्रिभुज बड़ा वाला, बड़ा वाला में जब काम करेंगे तो बड़ा त्रिभुज का नाम क्या है, ए बी। जिस कोण के लिए हल करें उस सामने का भुज वाला लंब हो जाएगा, तो ये लंब हो गया, ये पूरा हो जाएगा 20 यहाँ से तक आधार पूरा ना हो जाएगा, 10 लगेगा। लंबा आधार फॉर्मूला होता है ए बी बाटा 10, 30 का मान पता है, 1/√3। ए बी का मान 8, बीसी का मान डायरेक्ट पता आपको नहीं, लेकिन बीसी का मतलब बीडी प्लस लिखेंगे, डीसी बीडी प्लस सकते हैं कि ना। आप क्या करेंगे सर, 1/√3 एचबा जब कहते हो, लेकिन बीडी का मान निकाल लेना है, बीडी का मान निकाल लिए तो लिखेंगे h/3। अब डीसी का मान कितना है, 20 मीटर। इसको जब हल करेंगे, तीसरा त्रिक जब गुना करेंगे, इसमें इससे गुना तो आ जाएगा, इसमें इससे गुना करेंगे तो h/√3 प्लस आ जाएगा कितना, इसमें इससे गुना करेंगे h√3। अब सरलीकरण करेंगे तब 20 जो कहते हो, h√3 जो कहते हो, प्लस होता है पट्टी 20 जो कहते हो। इसको जब एलसीएम लेंगे, भीम का घटाव निकालेंगे तो हर का जब लासा हो जाएगा तो √3 आ जाएगा। इसे कुछ ना तो एक से भागा देंगे √3 में, √3 आएगा तो √3 में से √3 गुना होगा तो 3 3 9 और 9 का वर्गमूल 3 माइनस, तो 3 से 3 काटेगा तो बचेगा कितना, तो गुना करेंगे तो 8। अब इसमें इससे गुना कर देते हैं तो आ जाएगा 20√3 और 3h में जाएगा h तो बचेगा 2h। अभी काटेगा सर, इससे काटेगा के बार में, यानी कि h बराबर 10√3 मीटर। यही आपका याद है, अगर दिक्कत है √3 का मान भर दीजिए और गुना कर दीजिए तो आ जाएगा आंसर। इतना में छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत डाउट है इसमें। अगला सवाल, अगला सवाल बोला 14 के पहला, भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, एक 20 मीटर ऊंचे भवन भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, यानी कि भवन की ऊंचाई कितना है, कितना मीटर, ये भवन एकरा में करिए जाके भवन, क्या भवन, यह भवन ये भवन
छतवा पकड़ कर करिया था हवन। भूमि के भूमि के भूमि के एक बिंदु थी, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक मीनार। क्या लगा हुआ है? मीनार। क्या लगा हुआ है? एक मीनार। मीनार लगा दिया कर पर। क्या लगा दिया सर? मीनार। मीनार लगा दिया। ये मीनार लगा दिया। चलो देखा जाए। मीनार लगा दिया केकरा पर? छतवा पर। मीनार लगा दिया। अब यहां देखा जाए तो भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, भवन के शिखर अब लगा दिया एक मीनार के तल। मीनार के तल, मीनार के तल में धरती होता है। तो अब क्या करेंगे सर? इसको सीधे फाड़ेंगे। बंटवारा नहीं हुआ है। ऊंचाई निकाले कहेगा मीनार के। तो मीनार की ऊंचाई कहां से कहां तक? यहां से यहां तक ही ना है। मीनार आपका यहां से यहां तक है। तो मीनार की जड़ तो यहां है, उसको तल कहा जाता है, शीर्ष कहा जाता है। अब देखिए क्या बोला सवाल। आकृति जब पारे आ जाएगा तो बनाने आ जाएगा। भूमि के एक बिंदु से एक बिंदु एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, यानी कि भवन के जो ऊंचाई है ना यहां से यहां तक है 20 मीटर। भवन की ऊंचाई होगी 20 मीटर। शिखर पर छतवा पर लगी एक संचार मीनार के तल। मीनार के तल पहला तल और शिखर के उन्नयन कर शिखर के सर मीनार के, मीनार के तल मीनार के शिखर, मीनार के तल मीनार के शिखर। सर मैंने जल जैसे जड़ 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 जड़। तो एक मीनार के तल मैंने जड़ और मीनारे के शीर्ष शिखर के उन्नयन। शिखर मैंने शीर्ष, शिखर मतलब के उन्नयन कौन? क्रमशः 45। क्रमशः मन होता पहले लगातार। तो पहले बोला क्या कि मीनार के तल, मीनार के तल बोला तो तल ही ना। इसको क्या करेंगे सर? किसी एक बिंदु पर बोला, एक बिंदु ले लेंगे सर। यहां ले लेंगे कोई एक बिंदु, यहां से यहां तक कोई एक बिंदु ले लेंगे। एक बिंदु प्रश्न से बोला सर कि कोई एक बिंदु, हमने प्रश्न से कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल, मीनार के तल, मीनार के तल, तल मन धरती जड़ शिखर के उन्नयन कौन? पहले क्या बोला? मीनार के तल। पहले क्या बोला? 45 डिग्री। क्या बोला? 45। क्या बोला? 45 बोला। हमने प्रश्न से बोला है कि मीनार के तल, तो मीनार के तल यहां जड़ से एक बिंदु पर 45 डिग्री का कोण बना रहा। फिर क्या बोला? शिखर, तो क्या शिखर? मीनार के शिखर, तो शिखर मतलब ऊपर, इसी बिंदु पर बना रहा कोण, एक ही बिंदु पर कितना डिग्री बना रहा है? 60 डिग्री। बड़ा वाला कोण हो जाए
कितना हो जाएगा? आकृति समझ में आया? फिर समझ लीजिए, भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे एक भवन था, लेकिन अगर आप एक मीनार लगा हुआ था, लेकिन मीनार के बोला कि तल से, तल मने कि जड़ से एक बिंदु पर 45 डिग्री का कोण बना रहा है। फिर क्या बोला कि शिखर, तो मीनारे के शिखर कितना डिग्री को, जब छोटा वाला में काम करेंगे त्रिभुजवा में, ई वाला में 45 डिग्री के लिए, और जब बड़ा वाला में काम करेंगे ई वाला में तो 60 डिग्री। तो सवाल बोला ही 5 नंबर के सवाल सब आता है। आप क्या करेंगे सर, लिखेंगे, यहां लिखेंगे ए बी सी, या यहां लिखेंगे डी लिखेंगे। अब निकालना क्या चाहिए सर, मीनार की ऊंचाई निकालना है, तो अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, संख्या नंबर 14 के पहला लिखेंगे और लिखेंगे हल में, माना मीनार की ऊंचाई, तो मीनार यहां से है तक ना, मीनार ऊपर ही ना हवा, तो एडी बराबर एच मीटर, एडी बराबर, एडी बराबर एच मीटर, एडी बराबर एच मीटर। अब यहां देखेंगे तो ये तो 20 मीटर दिया, तो 20 यहाँ था, यहाँ जहाँ तक कितना 20 है नहीं हवा, ठीक है 20। तो सबसे पहले छोटा त्रिभुज में काम करिएगा, 2 त्रिभुज देगा ना, हमेशा याद करिए पहले छोटका में काम करिए। तो ई डी बी सी तो हो गया छोटा, ये हो गया बड़ा ना हो गया। तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे समकोण, समकोण त्रिभुज डी बी, डी बी सी में, जब डीवीसी में काम करेंगे सर 45 डिग्री के लिए हल करेंगे, तो जिस कोण के लिए हल करेंगे उसके सामने का भुज वाला लंब ये आधार हो जाएगा, तो क्या लगेगा, टेन लगेगा, टेन 45 डिग्री लंबा टा आधार, डीबी वाटा हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। टेन 45 डिग्री का मान सबको पता है कितना होता है, 1 होता है, तो डीबी का मान 20 मीटर, 20 मीटर, बीसी जो कि तेव दिशा तिरछी गुना करेंगे तो 20 बराबर आ जाएगा 20 मीटर, यानी कितना निकल गया 20 मीटर। अब क्या करेंगे सर, आप लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, बड़का में काम करेंगे, तो जब बड़का में काम करेंगे तो ऐसा निष्पातिया लगावेंगे, ऐसा निष्पातिया लगावेंगे 60 डिग्री के लिए कि सर ये आपका ए से बी तक भुजवा ज्ञात रहे और ये आपको बीसी ज्ञात रहे, तो क्या लगेगा 60 लगेगा, 10 नहीं लगेगा, क्योंकि जो निकालना है वो शामिल होना चाहिए। 10 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार होता है, ए बी बटा क्या बीसी होता है, 10 60 डिग्री का मान √3, ए बी का मानमा तो पता आपको नहीं है डायरेक्ट, लेकिन आप ए बी की ए बी नहीं लिखेंगे, लिखेंगे गरम जलेबी लिखेंगे, ए बी का आप लिख सकते हैं एडी प्लस डीबी, क्या एडी प्लस डीबी, क्या हाँ, तब बीसी जो के अब हल करेंगे, क्या हल करेंगे देखेंगे टुकुर टुकुर, तो √3 जो कहते हो, एडी का मानवा आप एच माने हैं, देखिए आप क्या माने हैं एच माने हैं, यहाँ लिखेंगे एच, लेकिन डीबी का मानवा सर, तो डीबी का मानवा 20 दे दिया है, तो बीसी का मानवा भी तो पता है ये सर 20 है। आप क्या करेंगे तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो जगह नहीं है, फिर आ जाएंगे हल करेंगे, आप लिखेंगे एच प्लस 20, इसमें इससे गुना तिरछा तिरछी, इसमें इससे गुना हो जाएगा 20√3, तो एच का मान निकालना है, जब एच का मान निकालना है अब क्या करेंगे सर, ब्लैक लेंगे, तब 20√3 माइनस आ जाएगा 20। अब एच बराबर घटावा आप लोग के आता है, 20 कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन लेंगे 3 माइनस 1 बचेगा। आप क्या करेंगे सर, आप क्या करेंगे एच जो कहते हो, जो कहते हो √3 का मान आप लोग के पता है, पता है कितना होता है √3 का मान, 3 का मान पता है 1.73, 2 माइनस 1 हटाओ आप लोग के आता है,
20 देव के तेव, तो एक में से एक जाएगा तो बचेगा 2.732। गुना कर दा, जब गुना करेंगे तो आ जाएगा 4 6 7 नहीं 14, तो बैठेगा नहीं वो 3 अंक के बाद दशमलव, यानी कि h बराबर 14.64 मीटर देगा, क्या ऊंचाई देगा इसका सर मीनार की। कोई डाउट है इसमें? समझ में आया? इसे 5 नंबर के पूछ हो गया। अगला सवाल, चलिए अब ठंडा वाला है, डरना नहीं है। अब मीनार पर मीनार पर मीनार पर मीनार पर मीनार पर मीनार 10 मीटर लंबा एक झंडा खड़ा है। एक मीनार है लेकिन 10 मीटर लंबा एक झंडा खड़ा है। जमीन पर स्थित जमीन पर स्थित जमीन पर स्थित एक बिंदु से, कई बिंदु ना बोला, एक बिंदु अभी बनाया, एक बिंदु से झंडे के पाद पाद माने जड़ और शीर्ष के उन्नयन कौन, झंडे के शीर्ष का उन्नयन। पहले क्या बोला 30 डिग्री कौन बनाता है, फिर क्या बोला 60 डिग्री कौन बनाता है, तो मीनार की ऊंचाई। अब क्या करेंगे सर, एक मीनार पारेंगे, एक मीनार एक मीनार एक मीनार चलिए ये आपका मीनार है। अब मीनार पर क्या बोला, एक झंडा खड़ा है, तो कितना मीटर, 10 मीटर। अब झंडे की जड़ से और झंडे के शीर्ष का उन्नयन कौन क्रम से दे दिया। अब यहां देखा जाए मीनार था, इस पर क्या किया, एक झंडा खड़ा कर दिया, झंडा खड़ा कर दिया। एक झंडा खड़ा कर दिया, झंडा खड़ा कर दिया। चला झंडा खड़ा कर दिया। आई प्रश्न से क्या बोला, मीनार मीनार पर, मीनार है मीनार पर, यहां से यहां, यहां से यहां मीनार था और मीनार पर 10 मीटर लंबा एक झंडा खड़ा है। कितना मीटर, 10 मीटर, यही बोला सवाल। मीनार पर 10 मीटर लंबा एक झंडा खड़ा है। जमीन पर स्थित एक बिंदु जमीन पर स्थित कहीं एक बिंदु, कहीं एक, चाहे आप बिंदु यहां ले लीजिए या आप यहां बिंदु ले लीजिए, चाहे तो आप बिंदु यहां ले लीजिए, आप कहो बिंदु एक बिंदु ले सकते। अब यहां देखा जाए एक बिंदु मान लीजिए कि यहां हम ले लेंगे और यहां से यहां तक सर जी इसको मिलाएंगे। देखिए प्रश्न से क्या बोला, बिना धरती के सदी तो आपको मीनार ना रहेगा, नहीं नाल रहेगा। अब
अब किया किया जाए, अब प्रश्न से जैसे जैसे बोलेगा वैसे काम करेंगे। मीनार पर, मीनार पर 10 मीटर लंबा एक झंडा खड़ा है, लेकिन जमीन पर स्थित एक बिंदु से, बोला कि एक बिंदु, बिंदु से झंडे के पाद मैंने जड़, झंडे के जड़ तो यही होगा, झंडे के पाद और शीर्ष का उन्नयन करो, झंडे के शीर्ष का उन्नयन, झंडे के पाद और झंडे के शीर्ष का उन्नयन करो। तो झंडे के जो पाद होगा यहाँ होगा, पहले क्या बोला 30 डिग्री, पहले ही ना बोला झंडे के पाद कितना डिग्री, समझ में आया? अब क्या बोला कि झंडे के शीर्ष का उन्नयन कौन, क्रमशः लगता है झंडे के पाद, पहले तो ही था 30 डिग्री, झंडे के जड़ से बना दिया, फिर क्या शीर्ष का उन्नयन कौन, किसके, झंडे के शीर्ष का उन्नयन कितना बोला 60, बोला ये तो बड़ा हो जाएगा, यहां से यहां तक 60 डिग्री बड़ा हो जाएगा। अब लिखेंगे यहां ए बी सी, आई वाला डी। हम आपको बार बार बोलते हैं कि छोटा त्रिभुज में हल करना है आपको सबसे पहले, बड़कों में करेंगे तो ना का बनेगा सर, बनेगा। तो 10 मीटर लंबा था, क्या था, एक झंडा था, झंडा तो दे दिए, लेकिन निकालना कुछ मीनार की, यहाँ लिखेंगे अब आकृति पारते समझ में आता है, आता है, आता है, चल आकृति अगर समझ में आ गया तो बनाने भी आ जाएगा। अब लिखेंगे 14 का सवाल था, दूसरा लिखेंगे हल में, माना मीनार की ऊंचाई डीबी बराबर h मीटर, इतना मानला के बाद क्या करेंगे सर, छोटा त्रिभुज में काम करेंगे, इस कोण के लिए 30 डिग्री कोण के लिए क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज बीबीसी में जब हल करेंगे 30 डिग्री के लिए, आज जिस कोण के लिए हल करें उसके सामने के भुज वाला मार 33 डिग्री बराबर लंब बटा आधार डीबी बटा 33 का मान सबके पता है 1 बटा टीवी का मान आप एच माने, देखिए बीसी का मान पता आपको, हम तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो एच रोट भी आ जाएगा। समीकरण मान लेंगे फर्स्ट, नहीं भी मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करेंगे, अब समकोण त्रिभुज बड़का में काम करेंगे ए बी सी में, ए बी सी में। अब यहां लिखेंगे अब समकोण ए बी सी में, तो जब बड़का में काम करेंगे तो किस कोण के लिए था 60 डिग्री कोण, तो जिस कोण के लिए हल करेंगे उसके सामने के भुज वाला तब बड़का ए बी सी न हवा, तो ए बी पूरा लंब न हो जाएगा, अब बी सी पूरा था। तो आप क्या करेंगे 10 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, यानी ए बी बटा लिखेंगे बी सी, 10 60 डिग्री का मान ए बी कैसा डायरेक्ट आपको मान पता, ए बी के लिखेंगे एडी प्लस डीबी, आप लिख सकते एडी प्लस डीबी बी सी जो के। अब जिसका जिसका मान पता है उसको मान लिखेंगे, एडी का मान पता है 10 और डीबी का मान पता है 60, पता है सर डीबी का एचवा 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 एचवा। अब बीसी का मान निकालना है एच रूट, आप तिरछा तिरछी गुना करेंगे, इसमें इससे गुना करेंगे तो आप लोग के पता है कि क्या आवेगा, क्या आवेगा 3 3 9 9 का वर्गमूल 38 10 प्लस 8 एचवा आ जाएगा, ये पट्टी एचवा आ जाएगा 3h माइनस h बराबर 10। अब जगह नहीं रहने के कारण उछला उछली होगा, तो 3h में जगह h तो बचेगा 2h
माइनस ए, क्या बचेगा 2 8, क्या बचेगा 2 बराबर कितना 10। अब क्या करेंगे सर, तो कटेगा काटेंगे। डाउट है, कोई शक है? आकृति बनाते समझ में आता है कि ना आता है? आकृति अगर समझ में आ गया तो बनाने भी आ जाए। यहाँ देखा जाए अगला सवाल